हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप ज्योग्राफी के अंदर प्रस्तावना कौशल पर अपनी पाठ योजना किस प्रकार से बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है भारत में अपवाह तंत्र। पहला प्रश्न है, मानव की आधारभूत आवश्यकता क्या है। जल। छात्र या विद्यार्थी जवाब देंगे। दूसरा प्रश्न है, जल हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है। नदी, कुएं, तालाब आदि। तीसरा प्रश्न है, इनमें से प्राकृतिक स्रोत क्या हैं। विद्यार्थी जवाब देंगे, नदियां। फोर्थ प्रश्न है, नदियां किस श्रेणी में आती हैं। अपवाह तंत्र में। अगला प्रश्न है, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। और ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। उद्देश्य कथन जो शिक्षक करेगा, यानी कि छात्राध्यापिका करेगी कि आज हम अपवाह तंत्र के विषय में विस्तार से या विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर रही हूँ कि आप अगला जो हमारा कौशल होगा वो प्रश्न कौशल होगा। अगर यदि प्रस्तावना और प्रश्न कौशल में आप अंतर समझ लेंगे तो आपके लिए प्रश्न बनाने बहुत ही आसान होंगे। जैसे प्रस्तावना कौशल की पहचान ये है कि हम जो प्रश्न करेंगे और उसका जो उत्तर आया है उस उत्तर से ही हमारा अगला प्रश्न बनेगा। जैसा आप देख रहे हैं, इसमें ये अगला प्रश्न बना, फिर नदियां, फिर अगला प्रश्न बना अपवाह तंत्र, फिर ये अगला, यानी कि ये एक तरह से जिगजैग टाइप से प्रश्न और उत्तर होते हैं। अब जैसे यहाँ इनमें लिख दिया, यहाँ हमें लिखना चाहिए था कि नदी, कुएं, तालाब में से प्राकृतिक स्रोत क्या है। नदियां। तो इस तरह से जो प्रश्न है उसका उत्तर आएगा, उसका उत्तर ही अगला प्रश्न होगा। और इसके घटक हैं पूर्व ज्ञान का उपयोग, छात्रों के उत्तरों का उपयोग, तारतम्यता, मूल पाठ की अग्रसरता और सहायक उपकरण व साधन का प्रयोग। और छठा हमारा जो घटक है वो है उपयुक्त अवधि सीमा। ये घटक आपको यहाँ लिखने हैं। प्रस्तावना कौशल में आपने ये प्रश्न बना लिए। अब इसमें जैसे कि ये गलत है, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। इनमें जो है वो इस तरह से यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो आगे जो है अब हम रीटीच करेंगे और रीटीच में हमने अपनी पिछली गलती को सुधारते हुए यहाँ पर ये प्रश्न बनाया। बाकी सभी प्रश्न ठीक है, लेकिन वो जो प्रश्न था वो गलत था, तो इसलिए हमने इसको दोबारा से प्रश्न बनाकर दोबारा हमने रीटीच किया। हर कौशल में आप कुछ ना कुछ प्रश्न बनाते समय या व्याख्यान करते समय कुछ ना कुछ गलती करेंगे। तो जो पहले आप प्रश्न बनाएंगे उसको बोलेंगे टीचिंग, और जब दूसरी बार बनाएंगे तो उसको बोलेंगे रीटीच। यानी आपको एक कौशल पर 2 बार पाठ योजना बनानी है। ठीक है, घटक वही है। अब हम दूसरा ले रहे हैं प्रश्न कौशल। जैसे भारत की अधिकतम जनसंख्या आजीविका के लिए किस प्रकार निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर। कृषि के लिए आवश्यक स्रोत है नदियों का जल। जल के लिए अधिकतम जनसंख्या निर्भर है प्राकृतिक स्रोतों पर। प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? नदियां, झीलें और पोखरण आदि। भारत की अधिकतम नदियां कहां से निकलती हैं? हिमालय पर्वत से। इन प्रश्नों में आप देखिए, आपको इस तरह से नहीं लगेगा कि ये उत्तर से प्रश्न अगला प्रश्न बन रहा है। तो यही जो पहचान है वो प्रस्तावना कौशल की और प्रश्न कौशल की है कि प्रस्तावना में
जिग जैग यानी कि जो उत्तर आएगा उससे अगला प्रश्न बनेगा, लेकिन प्रश्न कौशल में इसकी अनिवार्यता नहीं है। फिर है कौशल, इस कौशल के घटक हैं प्रकरण में संबद्धता, स्थरानुरूप भाषा, व्याकरणिक शुद्धता, संक्षिप्तता, प्रश्नों में तारतम्यता और प्रश्नों की पर्याप्तता। ये हमारे 6 घटक हैं। प्रश्न कौशल पर हमने रीटीचिंग का ये दूसरा पाठ योजना बनाई है और इसमें जो तीसरा प्रश्न है उसको हमने चेंज किया है। जैसे तीसरा हमारा प्रश्न है कृषि के लिए जल की आवश्यकता पूर्ति के लिए अधिकतम जनसंख्या निर्भर है, जबकि पहले हमने लिखा था जल के लिए अधिकतम जनसंख्या निर्भर है। तो यहाँ हम कृषि के लिए जैसे हमने लिख दिया और इस प्रश्न को ठीक किया है कि कृषि के लिए जल की आवश्यकता पूर्ति के लिए अधिकतम जनसंख्या निर्भर है प्राकृतिक स्रोतों पर। ठीक है, बाकी के प्रश्न वही है और घटक भी वही है।